रात के 10 बज रहे हैं। नागपुर का एक छोटा सा स्टेशन विलासनगर। वैसे तो यहाँ मुंबई जाने वाली ट्रेन हमेशा टाइम पर आती है, लेकिन आज घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। कबीर बेंच पर अकेला बैठा है। कल उसका रेलवे पुलिस का एग्जाम है। दिमाग में टेंशन है और आंखों में नींद, लेकिन नींद से ज्यादा उसे वो सन्नाटा परेशान कर रहा है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक पुरानी पीली लाइट जल रही है। 11 बज गए। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई टीटी नहीं, कोई यात्री नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सो गई है सिवाय कबीर के। स्टेशन पर बस वो और वो हिलती हुई पीली लाइट दिख रही है। ठीक 12 बजे पटरियों में एक अजीब सी सिहरन हुई। दूर अंधेरे को चीरती हुई एक हेडलाइट दिखाई दी। ट्रेन आ रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। पूरी ट्रेन साइलेंट थी। कबीर को एक पल के लिए लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम का डर उस अनजाने डर से बड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और उस अंधेरे डिब्बे के अंदर कदम रख दिया। कबीर बोगी के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें एक कोने से दूसरे कोने तक गईं। सीटें, गलियारा, ऊपर की बर्थ, सब कुछ खाली था। पूरी बोगी में एक भी यात्री नहीं था। कबीर एक पल के लिए ठिठका। उसे थोड़ी हैरानी हुई। कबीर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यार, यहाँ तो एक भी पैसेंजर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे? कबीर सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ा रिलैक्स होकर खुद से बात करते हुए कहता है, शायद ट्रेन काफी लेट हुई है, इसीलिए कोई नहीं आया। चलो, अच्छा ही है, भीड़ नहीं है तो नींद अच्छी आएगी। उसने ये बात कह तो दी, लेकिन सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए। हकीकत वो भी जानता है। जुबान ने झूठ बोलकर सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है। उसने अपना बैग नीचे रखा और विंडो सीट पर बैठ गया, लेकिन डर अभी भी गया नहीं था। वो वहीं था, हवा में खुला हुआ। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और अंदर ट्रेन के पहियों का कभी ना रुकने वाला शोर। कबीर ने सोने की कोशिश की, आंखें बंद की, लेकिन डर उसकी पलकों पर बैठा था। नींद आना तो दूर, आंख बंद करना भी भारी पड़ रहा था। मन ही मन घबराहट में कबीर सोचता है, यार, कोई तो आ जाओ, कोई एक पैसेंजर भी आ जाए तो जान में जान आए। तभी घड़ी देखकर खुद को समझाते हुए कहता है, अभी तो 10 से 12 घंटे का सफर है। ऐसे बैठकर कैसे कटेगा? मुझे अभी सो जाना चाहिए, चाहे नींद आए या ना आए। कबीर ने हिम्मत करके जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तभी डिब्बे के दूसरे छोर से एक आवाज आई। कबीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। पायल की आवाज इस खाली ट्रेन में। उसकी हालत डर से और खराब हो गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर देखे कि आवाज किसकी है। पायल की आवाज तेज होती जा रही है, पास आ रही है। तेजी से चलते हुए उसके पास से एक औरत गुजरी। वो औरत सीधे देख रही थी। उसने कबीर की तरफ देखा तक नहीं, जैसे कबीर वहां मौजूद ही न हो। वो इतनी तेज गई कि कबीर उसका चेहरा तक देख नहीं पाया। वो आगे निकल रही थी कि कबीर ने हिम्मत जुटाई और थोड़ी कांपती आवाज में कहा, सुनिए। वो औरत रुक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसने राजस्थानी घाघरा चोली पहनी है, हाथों में बड़े बड़े कंगन, नाक में बड़ी सी नथनी,
आंखों में गहरा काला काजल और सबसे डरावना, उसके माथे और गाल पर चोट का एक बड़ा काला निशान है। वो चुपचाप खड़ी कबीर को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा। कबीर किसी तरह हिम्मत जुटा है, कहता है, आगे आपके साथ कोई है क्या? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल उसे घूरा और चुपचाप आगे वाले डिब्बे की तरफ चली गई। कबीर अपने आप से बड़बड़ाते हुए खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, अगर ये औरत आगे गई है, इसका मतलब आगे के डिब्बे में कोई ना कोई जरूर होगा। हाँ, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यहाँ ऐसे अकेले बैठा रहा तो नींद नहीं आएगी। डरते हुए ही सही, कबीर ने फैसला किया। वो उस औरत के पीछे अगले डिब्बे की तरफ चल पड़ा। कबीर अगले डिब्बे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें उस राजस्थानी औरत को ढूंढ रही हैं, लेकिन यह डिब्बा भी बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई नहीं। वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई थी। कबीर कांपती हुई दबी आवाज में कहता है, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ट्रेन के पहियों की खड़खड़ाहट थी। कबीर का गला सूख गया। उसे लगा शायद वो उसका वहम था। हार मानकर वो पीछे मुड़ा और अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगा। तभी कोई है क्या यहाँ? कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक पीछे उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, नॉर्मल लहजे में लड़का कहता है, हेलो भाई। मेरा नाम राजेश है। मैंने आवाज सुनी, तुम ही आवाज दे रहे थे क्या? कबीर की जान में जान आई। उसे लगा कम से कम कोई तो इंसान मिला। थोड़ा हांफते हुए कबीर कहता है, हाँ, वो मैंने अभी किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा था। मैं अकेला बैठा था तो लगा शायद वो इस डिब्बे में आई होगी। तुमने उसे देखा? तभी राजेश कंधे उचकाते हुए, अच्छा, मुझे पता नहीं भाई। मैं तो कोने वाली सीट पर सो रहा था। शायद मेरी आंख लगी थी, इसलिए पता नहीं चला। थोड़ा रिलैक्स होकर कबीर कहता, अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मुंबई जा रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं भी एग्जाम देने ही जा रहा हूँ। दोनों का मकसद एक था, मंजिल एक थी। उस सुनसान डरावनी ट्रेन में अब वो अकेला नहीं था। अकेलेपन का वो भारी डर अब भरोसे में बदल गया था। दोनों एक साथ सीट पर बैठ गए। कबीर अब सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन कबीर ये नहीं जानता था कि कभी कभी इंसान भूतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन की खड़खड़ाहट, खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा है। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगती है। एक सुनसान और धुंधले स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा है। सिर्फ एक पीली रोशनी वाली चाय की स्टॉल खुली है। राजेश खिड़की से बाहर झांकता है। उसकी नजर उस अकेले खुले हुए स्टॉल पर पड़ती है। वह अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। राजेश कबीर की ओर देखते हुए कहता है, स्टेशन तो पूरा सुनसान है यार, लेकिन वहाँ एक स्टॉल खुला है। मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ। तुझे कुछ चाहिए तो बोल। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है अब। जल्दी आना, रात के समय ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकती। राजेश डिब्बे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरता है। राजेश चलते हुए उस अकेली जलती हुई स्टॉल पर पहुंचता है। स्टॉल पर एक 65 साल का बुजुर्ग बैठा है। उसने सफेद कुर्ता पहना है और गले में एक पुराना मटमैला रुमाल है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखें थोड़ी अजीब। बुजुर्ग इंसान भारी और धीमी आवाज में कहता है, क्या दूं बेटा? काका, एक चाय देना, अदरक वाली। केतली की भाप उठ रही है। वह गिलास राजेश को बढ़ाता है। राजेश चाय की चुस्की लेता है। तभी बुजुर्ग राजेश को घूरते हुए कहता है, बेटा, ये ट्रेन कौन सी है? इसे पहले कभी इस रूट पर नहीं देखा, और इस समय तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। अरे काका, ये नागपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन है। क्या? नहीं नहीं बेटा, वो ट्रेन तो रात 11 बजे ही निकल गई। अब तो अगली ट्रेन सुबह आएगी। क्या बात कर रहे हो?
तो फिर हम अचानक ट्रेन की दिशा से राजेश राजेश चाय छोकर पागलों की तरह ट्रेन की तरफ भागता है। वह डिब्बे में चढ़ता है। वहां का मंजर देखकर वह सन्न रह जाता है।